ओम शांति। आज बाप दादा अपने लकी और लवली बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए। बाप दादा के आज के महावाक्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में चले हुए हैं, तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 20 अप्रैल 2025 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, सेकंड में देहभान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2005। परमात्म स्नेह के विषय में बाबा ने क्या बताया है? अलौकिक स्नेह सहज विजयी बनाता, बच्चों को बाप का बनाता, अनेक परमात्म खजानों का मालिक बनाता। गोल्डन चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने से क्या बन जाते? सर्व शक्तियों से समर्थ, सर्व खजानों के अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न। संपन्न आत्माओं के दिल से क्या निकलता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को कौन सा दिवस कहते हैं? स्मृति दिवस। ब्रह्मा बाप हम ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि हम कोटों में कोई भाग्यवान हैं। आज के दिवस की विशेषता क्या है? बच्चों को राज्य तिलक। आज के दिवस की विशेषता क्या है? बच्चों के राज्य तिलक का दिवस, सन शोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस, बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिवस, बाप दादा द्वारा विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण करने का दिवस। बाप दादा क्या देखकर खुश होते हैं? बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख, करनहार बच्चों के हर कदम को देख। निर्माण स्थिति का आधार क्या है? निमित्त भाव। निर्माण भाव से क्या होता है? देह भान में लाने वाला मैंपन समाप्त हो जाता, जीवन मुक्ति का मज़ा अनुभव होता। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज़्यादा विघ्न रूप क्या बनता है? देह भान का मैंपन। ब्रह्मा बाप में क्या देखा? बेफिक्र बादशाह, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। ब्रह्मा बाप पर कौन कौन सी जिम्मेवारियां थीं? जीवन की, बड़े परिवार की, योगी बनाने की, फरिश्ता सो देवता बनाने की। जीवन मुक्त स्थिति किसे कहा जाता है? जिम्मेवारी होते भी बेफिक्र बादशाह। संगम पर हमें कौन सा अनुभव करना है? जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि क्या है? सेकंड में देह भान मुक्त बन जाना। नंबर 1 विजयी कौन बनते हैं? मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल करने वाले। हम ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड में कहाँ तक पहुँच सकती हैं? सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक। अचानक का खेल देखने के लिए किस शक्ति की आवश्यकता है? एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति होने से क्या होता है? दृढ़ता की शक्ति सहज आ जाती है और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। भक्ति मार्ग में मन के लिए क्या कहावत है? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आज के दिन की कौन से 3 प्रकार की रूह रिहान बाप दादा के पास पहुंची है? स्नेह के उलहने, स्नेह की रूह रिहान, समान बनने के उमंग उत्साह। दुख अशांति की समाप्ति का आधार क्या है? हमारी संपन्नता। डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। भोले बाप को राजी करने का साधन क्या है? सच्ची दिल। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप सत्य है। बाप दादा को कौन बहुत प्रिय है? साफ दिल सच्ची दिल वाले। ब्राह्मण जीवन की महानता क्या है? सत्यता। सर्व का भला कैसे होता है? उड़ती कला से। बाप दादा का कौन सा वरदान सदा रहेगा? अमर भव। बाप दादा ने कौन सी ड्रिल कराई?
1 सेकंड में मन को एकाग्र कर बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ क्या है? जितना न्यारा उतना प्यारा। मायाजीत बनने की विधि क्या है? मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। किस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं? करन करावन हार। कंबाइंड रूप में रहने वालों को कौन सा अनुभव होता है? कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षा समझानी इस प्रकार है। योगी के साथ साथ प्रयोगी बनना, मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना, स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करना, आत्माओं को दुख अशांति से मुक्ति दिलाना, अपने भाई बहनों को ज़्यादा दुखी नहीं होने देना, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को परिवर्तन करना, 1 सेकंड में मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना, अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाना, मन को मेरा कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम आत्माओं का कर्तव्य है अन्य भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाना, जिसके लिए वर्तमान समय हमें स्वयं जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव अवश्य करना है और 1 सेकंड में अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाना है। ओम शांति।